मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस तक हम लोग लास्ट टॉपिक किए थे। पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग को मालूम चल गया क्या हो गया, औसा अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया जो क्रिएट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। सर्किट के अक्रॉस क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद हम लोग का आता है टॉपिक, आज का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या चीज है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तुम लोग बोलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखो हम लोग क्या है, घर में वायरिंग किया जाता है तो वायरिंग करता है तो देखता है एक जगह से दूसरी जगह तार पहुंच जाता है, फिर वहीं तक एक रिटर्न दो तार होता है, लेकिन एक तार से जाता है एक तार वापस वहीं पर लगता है। क्यों, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ होता है। अगर कंटिन्यूअस और क्लोज नहीं रहेगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगी हम लोग का, एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ जिसमें हम लोग का क्या करेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफाइन क्या लिखिएगा, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस path through which current flow, जिससे करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लो। अब हम लोग का इसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या हो गया, तो सर्किट डायग्राम देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना हम लोग का, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा कंपोनेंट कैसे कैसे कनेक्ट है उसको डायग्राम के हेल्प से हम लोग जो डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम। तो क्या होगा, एक डायग्राम जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम लिखो, इसमें क्या लिखेगा, अ मेथड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे में एग्जांपल में लिख लेना, बल्ब, बैटरी सेल, फैन, कुछ भी रह सकता है एक्सेट्रा, विद द हेल्प ऑफ सिंबल। किसके हेल्प से हम लोग करेंगे, सिंबल के हेल्प से। अब तुम लोग पूछेगा कि सिंबल हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो सिंबल के लिए तुम लोग एनसीईआरटी बुक को कांटेक्ट कर सकता है, या तो हम अभी बना देते हैं, बनाने में थोड़ा लेट लगेगा इसलिए तुम लोग एनसीईआरटी बुक से ही लिख लेना। एनसीईआरटी बुक में पेज खोलेगा तो देखो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस के बाद वही पूरा एक चार्ट बना हुआ है ग्रीन कलर का, उसी में तुम लोग देख लेना, ठीक है ना, तो हम अपलोड कर देंगे। अब अगला टॉपिक है हम लोग का ओम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो, ओम्स एक साइंटिस्ट थे हम लोग का जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें ये हम लोग का डिस्क्राइब हुआ था, क्या बोलते हैं, एक लॉ वो दिए थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो करंट फ्लो करता है ना हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जो फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटा रहा है तो करंट भी घटेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डाल दो सबसे पहले it state that at constant temperature, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग का रेसिस्टेंस जो होता है ना, क्या बोलते हैं, करंट जो फ्लो करता है वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तुम लोग मोबाइल चार्ज करता होगा, देखना मोबाइल हीट करता है ना तो हम लोग का चार्ज स्लो हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसी के लिए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, एक नॉर्मल टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, तुम लोग डिफाइन अच्छा से लिख लेना, नोट्स या तो हम दे देंगे तो उसमें हो जाएगा। क्या होगा, करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक हम लोग अपने से कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, क्या चीज, R। क्या लगाएंगे, R, मतलब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे 1/R लगाते हैं, ठीक है, V। तो 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, V/R। यहाँ पे R जो है ना वो क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या चीज हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि कौन सा कंडक्टर लगा रहा है। अब तुम लोग पूछेगा रेसिस्टेंस क्या है, तो देखो रेसिस्टेंस हम लोग का क्या हो गया कि जो करंट को रोकने का क्षमता, कि करंट को कैसे रोकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ हम लोग रेसिस्टेंस, इससे देखो R का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं, R का वैल्यू। देखो V I इक्वल टू V/R है, I इक्वल टू क्या है, V/R है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस देखो हम लोग का रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है, और रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग का होता है, देखो ओम्स साइंटिस्ट थे, ओम्स से ही अपना दिए थे, तो एक हम लोग ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं, इसको भी ओम्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिनोट किससे लिखते हैं, ओम्स से, ठीक है। अब इसी के बाद पूछता है 1 ओम। देखो हर एक हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगर ऐसा यूनिट आ रहा है तो उसका ऐसा यूनिट का डिफाइन पूछ रहा है, तो 1 ओम्स का डिफाइन क्या होगा, 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब औसत हम लोग का क्या होगा, 1 ओम जब कोई भी सर्किट हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1V/1A, 1V/1A, ठीक है। अब देखो फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है हम लोग का रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी का, मतलब एक तरह से कंडक्टर का, बॉडी मतलब कंडक्टर हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेसिस्टेंस का भी थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ मिटा दो, ओम्स लॉ हो गया। अब हम लोग का क्या, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। पहले रेसिस्टेंस का डिफाइन के बारे में जानते हैं। रेसिस्टेंस क्या हो गया, द प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या करे हम लोग का, किसी चीज को रेसिस्ट करे। द रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसका, कंडक्टर, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो करंट हम लोग का फ्लो करता है उसको रेसिस्ट, मतलब उसको रोकने का क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, मतलब रेसिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी हो गया कंडक्टर का कि वो कैसे करंट को फ्लो होने से रोके, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हो गया। अब देखो किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है हम लोग का टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। पहला हम लोग क्या करता है, टेम्परेचर पे। दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। याद रखना जितना ज्यादा हम लोग का लेंथ होगा उतना ज्यादा। अच्छा बताओ तुमको यहां से, जैसे कि तुम यहां से ट्रेवल कर रहा है अपने स्कूल तक, मतलब समझ लो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और एक जगह 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तुमको कौन सा आसानी पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर वाला होगा ना। तो 10 किलोमीटर वाला, तो जितना ज्यादा लेंथ होता है हम लोग का, जैसे कि एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हम लोग का करंट किसमें बताओ आसानी से फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा कि नहीं, उसको आराम बुझाएगा तो इसमें फ्लो करेगा। इसमें क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, मतलब ज्यादा टाइम लग जाएगा, फ्लो तो करेगा लेकिन ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा तभी ना धीरे धीरे जा रहा है। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, लेंथ, अगर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। याद रखना हमेशा क्या चीज होता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। थर्ड चीज हम लोग का नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड हम लोग का क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल।
मतलब कि हम लोग का ये कौन सा सब्सटेंस से बना हुआ है, कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, तो उस मटेरियल को हम लोग रेसिस्टिविटी, उसका जो मटेरियल जिससे बना हुआ रहता है ना उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। उसको रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो हम लोग का आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रो। याद रखना ये भी। तो ये फर्स्ट हो गया हम लोग का, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड हम लोग का क्या आता है? फोर्थ मतलब एरिया। एरिया पे डिपेंड करता है। देखो एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, तुमको मोटा जगह से जाने में आसानी होगा कि पतला जगह से? तो मोटा जगह से पतला रहेगा तो तुम घुस भी नहीं पाएगा, कोई कोई मोटा होता है ज्यादा, तो ठीक है। तो एरिया पे, एरिया कैसे? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना स्पीडली क्या होगा? हम लोग का ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, मालूम है ना। तो वैसे ही जितना ज्यादा एरिया होगा उतना स्पीडली हम लोग का करंट फ्लो करेगा। अगर ये चारों को तीनों को कंबाइन करते हैं, इसको थर्ड मान लो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 एंड 3 को कंबाइन करते हैं तो देखो रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग का क्या होगा? रो एल बाई ए, ठीक है। क्या होता है? रो एल बाई ए, याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग का आता है रेसिस्टिविटी। ये यहां तक मिटा दें हम पूरा, चलो ये फॉर्मूला हम रखने दे रहे हैं क्योंकि आगे इसी से काम है, बाकी मिटा देते हैं। अब हम लोग का रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी को अभी हम बताए थे रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। क्या चीज है? प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ठीक है। वो हम लोग का रेसिस्टेंस क्या था? वो कि कितना उसका क्षमता था कि रोके कैसे, रोकता कैसे है, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया कि हम लोग का कैसे रुकेगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट हम लोग का क्या होता है? ओम मीटर। क्या चीज होता है? ओम मीटर। और इसका क्या बोलते हैं? डिनोट किससे करते हैं? रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का इक्वल होता है, एकदम समझ लो सेम ही चीज है, खाली ये प्रॉपर्टी आता है वो कैसे रोकता है, बस। तो देखो इसे यहां से ये फॉर्मूला से रेसिस्टिविटी का वैल्यू निकालते हैं। रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आर बाई एल हो जाएगा, जल्दी बोलो, होगा। और रेसिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो आर का वैल्यू हम लोग का ओम होता है, अभी हम बताए थे। एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसका क्या होता है? मीटर होता है। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो देखो 1 मीटर कर दिया, तो रो का ऐसा यूनिट क्या हो गया हम लोग का? ओम मीटर आ गया ना, ओम मीटर, ठीक है। तो ये भी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग का आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिओस्टेट। क्या चीज? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकता है या तो रिओस्टेट बोल सकता है। रिओस्टेट देखो इस पहले हम लिख देते हैं, तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा रिओस्टेट का। RHESOT, यही है ना? RE, थोड़ा गलती हो गया, REOSAT, रिओस्टेट, ठीक है। रिओस्टेट। अब रिओस्टेट क्या हो गया? औसत डिवाइस, जिसमें हम लोग का रेसिस्टेंस हम लोग अपने से मतलब समझ लो रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं कोई भी बॉडी का। स्टेबलाइजर देखा है, उसमें वोल्टेज बढ़ाते घटाते हैं हम लोग, उसी तरह रिओस्टेट भी होता है, ठीक है। रिओस्टेट क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया, एक डिवाइस हो गया, ठीक है। विच इज यूज टू, क्या चीज यूज करने हैं? विच इज यूज टू vary the resistance, मतलब change the resistance, which is used to change the resistance in an electric circuit। सर्किट में हम लोग क्या करेंगे? उसका रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे, तो हम लोग उसको रिओस्टेट करते हैं। इसका सिंबल देखो इस तरह होता है, वो सिंबल वाला में तुम देखा भी होगा, इस तरह करके एक एरो डाल सकता है और एक होगा इस तरह करके, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रिओस्टेट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज? रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम।
रेसिस्टर इन सीरीज, पैरेलल, एक पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ये सब कंप्लीट करना है हम लोग को। देखो हम लोग घर में जो कनेक्शन आता है वो क्या बोलते हैं, कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन, या तो वो टाइप्स ऑफ कनेक्शन, हम लोग का जो सर्किट होता है उसमें कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो होता है हम लोग का, याद रखना, एक सीरीज, एक पैरेलल, ठीक है। दोनों का डिफरेंट पूछता है कि सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है, याद रहेगा। चलो सीरीज कनेक्शन में देखो डिफरेंस पूछेगा तो फर्स्ट डिफरेंस, पहले तो डिफाइन ही एक डिफरेंस हो गया, हम डिफाइन भी साथ में करवाते हैं। व्हेन रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, क्या, इन टू इन, इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। जैसे देखो एक रेसिस्टर हो गया, ठीक है, दूसरा रेसिस्टर हो गया, तीसरा रेसिस्टर हो गया, इस तरह के समझो ऐसे रेसिस्टर ज्वाइन है, R1, R2, R3, ये R4। देखो ये है ना हम लोग का सीरीज में लाइन से है पूरा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। दूसरा देखो इसमें याद रखना करंट क्या होगा, सबको सेम मिलता है, क्या मिलता है, सेम करंट मिलता है, ठीक है। थर्ड याद रखना करंट सेम मिलेगा। थर्ड हम लोग का हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंट होता है, याद रखना डिफरेंट होता है, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से भी निकल रहा है और एक में जा रहा है V1, दूसरा में जा रहा है V2, तीसरा में V3, चौथा में V4, तो सबको सम करेंगे तो हम लोग का ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। सबको अलग अलग मिलता है। इसमें क्या होता है, जब रेसिस्टर को पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। जैसे देखो इस तरह करके एक रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर, ये तीसरा रेसिस्टर, देखो क्या हो गया, एक सेम पॉइंट से ज्वाइंट है ना, और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रेसिस्टर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग का करंट क्या होता है, अलग अलग मिलता है। करंट क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सबको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है, सेम मिलता है, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। अब हम लोग का स्टार्ट होता है, इसको निकालने कैसे, अगर समझ लो 1000 को रेसिस्टर ज्वाइंट है हम लोग का सीरीज में, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालना है, इक्वल रेसिस्टर, एक को मतलब सबको हटा के एक को इक्वल लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब सीरीज वाला देख लो, ये देख लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाते हैं। देखो करंट डिफरेंट है, मतलब इसमें भी वही चीज होगा, आई अगर फ्लो कर रहा है तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन। देखो सपोज करो ऐसे करके एक बैटरी से हम लोग का ज्वाइंट है, प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग एक एमीटर लगा दिए, ठीक है, यहाँ एक रेसिस्टर, फिर दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, 3 वो रेसिस्टर ज्वाइन कर दिए, ठीक है। पोटेंशियल इसका R1 रेसिस्टेंस है, इसका R2 रेसिस्टेंस है, इसका R3 रेसिस्टेंस है। तो देखो R इक्विवेलेंट सबको हटा के अगर एक रेसिस्टर लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो इसको डिराइव करने बोलता है कि सीरीज कनेक्शन में जो रेसिस्टर होता है उसको डिराइव करो कैसे निकलता है। देखो तो अभी हम लोग पढ़े थे कि करंट क्या होता है, सीरीज में सबको सेम मिलता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबको अलग अलग मिलता है। तो इसको V1 मिल रहा होगा, इसको V2 मिल रहा होगा, इसको V3 मिल रहा होगा। तो देखो V1 भी अगर बैटरी से V निकल रहा होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R पढ़े थे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR होगा, ये फॉर्मूला हो गया IR। तो देखो V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा, ठीक है। तो V1 इक्वल टू IR1 होगा, प्लस V2 इक्वल टू IR2 होगा, प्लस V3 इक्वल टू IR3 होगा, क्लियर है। अब देखो सबसे I कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इक्वल टू IR हो गया।
देखो आई आई कर दिया, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हम लोग का क्या हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टर। अब देखो इसी में क्वेश्चन पूछ मतलब हम लोग का n रेसिस्टर मतलब बहुत सारा रेसिस्टर जुड़ा रहेगा सीरीज में, तो उसका कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग, सबको सम कर देंगे, क्या करेंगे सबको सम कर देंगे। अब देखो उसी के वे में पैरेलल में पूछता है, तो सीरीज वाला रहने देते हैं, तुम लोग लिख लेना, हम पैरेलल वाला बनाते हैं, ठीक है। देखो पैरेलल में कनेक्शन इस तरह रहता है, अभी हम बताए थे पैरेलली कनेक्ट रहेगा, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ठीक है। उसी तरह ये बैटरी से कनेक्ट होगा, प्लस माइनस, यहाँ एमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो याद रखना पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है, मतलब भी मिलेगा, क्या मिलेगा, भी मिलेगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, करंट बट इसको I3 मिलेगा, इसको I2 मिलेगा, इसको I1 मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो इसी से फॉर्मूला बनता है, सेम केस करेंगे, इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ से I फ्लो कर रहा है करंट, तो टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। अब देखो इसी से यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, तो यहाँ V बाई आर इक्वलेंट होगा, यहाँ पे V बाई R1 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। देखो अभी हम बताए थे V बाई R2 होगा, V बाई R3 होगा ना। अगर V कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, देखो V भी कट गया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। ऊपर लिखा है, शायद ये कट गया होगा, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब दिखा ना, चलो यहां तक कॉपी कर लो, अब मिटाते हैं हम, ठीक है। अच्छा बताओ एन रेसिस्टर इसी में ज्वाइन कर देंगे तो डॉट 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 एन तक जोड़ देना, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोग घर का डोमेस्टिक सर्किट कौन सा कनेक्शन रहता है, तो हमेशा याद रखना डोमेस्टिक कनेक्शन हम लोग का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। अभी हम लोग को खाली जानना है कि पैरेलल कनेक्शन का फायदा क्या है ओवर सीरीज में, सीरीज के हिसाब से पैरेलल कनेक्शन का फायदा क्या है। तो देखो सीरीज में हम लोग का क्या होता है, करंट सबको सेम मिलता है, जिसके कारण अगर पंखा चालू कर दिया तुम और एक ट्विनी लाइट चालू कर दिया तो करंट सेम मिल रहा है, तो ट्विनी लाइट क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए क्या हम लोग को उसको अलग करंट चाहिए, इसलिए उसको क्या करना होगा, अलग से हम लोग को जोड़ना होगा। इसलिए हम लोग का घर का कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल में होता है, याद रखना। तो देखो पहला चीज कि हम लोग का पैरेलल कनेक्शन में हम अच्छा से टॉपिक लिख देते हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का क्या एडवांटेज, तो देखो पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग का कोई भी कंपोनेंट को पैरेलल कनेक्शन में हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, मतलब सीरीज में अगर ज्वाइन कर दे रहे हैं सीरीज में, तो क्या हो रहा है, एक को स्विच ऑफ करेगा तो सब बंद हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं, देखो यहाँ पे एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ स्विच रख दिया, ये सीरीज में। अब देखो यहाँ पे जब तक ऑन है तो सब ऑन रहेगा, अगर इसको ऑफ कर देंगे हम लोग, इसको ऑफ कर दे रहे हैं तो देखो यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो सब तो बंद हो जाएगा ना। इसलिए सीरीज में हम लोग का ये घाटा हो जाता है। बट पैरेलल में देखो क्या होता है, यहाँ सेल हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग है ना अलग अलग स्विच लगा सकते हैं सब पे। देखो यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ एक स्विच लगा सकते हैं। देखो ये ऑन किए, अभी देखो कोई नहीं बढ़ रहा होगा, जब ये ऑन करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये ऑन करेंगे तो ये, और ये ऑन करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह पैरेलल में क्या होगा, अलग अलग स्विच को अलग अलग दे सकते हैं। तो अब सेकेंड एडवांटेज देखो, सीरीज में क्या होता है, एक बल्ब फूटेगा
या खराब होगा तो सब, जैसे कि देखो मिर्ची लाइट दिवाली में कभी जलाया होगा तो एक लाइट फ्यूज होता है तो सब फ्यूज हो जाता है, लेकिन अब देखो नया नया लाइट आने लगा, वो पहले कनेक्शन में रहता है, तो देखो ना उसमें एक खराब होता है तो भी सब बढ़ेगा। हम लोग घर का लाइट एक खराब होता है तो भी दूसरा बढ़ता है, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग का देखो सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का उसमें वोल्टेज क्या होता है, सबको सेम मिल जाता है पैरेलल में, और मतलब डिफरेंट हाँ वोल्टेज सबको सेम मिल जाता है, और उसमें क्या होता है हम लोग अलग अलग मिलता है, जिसके कारण उड़ सकता है कोई भी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सब याद रखना बस, इसीलिए हम लोग का घर का डिवाइस किसमें कनेक्ट रहता है, पैरेलल में कनेक्ट रहता है। देखो अब हम लोग का स्टार्ट होता है नया टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हम लोग का ये भी इसी तरह होता है, हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं। एक चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से अक्रॉस जो मूव करवा रहे हैं उसमें हम लोग कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, उसी को हम लोग हीट के फॉर्म में लॉस करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं, हीट के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया हम लोग का, इसमें जाकर हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है, या बोल सकते हैं द वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन मूविंग अ चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी बोल सकता है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है हम लोग का वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो V इक्वल इंटू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ Q इक्वल टू क्या हो गया, IT हो गया। तो देखो इससे क्या फॉर्मूला निकला, वर्क डन इक्वल टू VIT, ठीक है। और ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और इसका सेम जे, क्यों, क्योंकि एनर्जी हम लोग लॉस कर रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है, देखो ये हीटिंग तो पढ़ लिए हम लोग, ये हीटिंग था, HTING हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। वर्क डन जितना होगा उतना ही हीटिंग होगा, याद रखना है, जितना वर्क डन होगा उतना ही बॉडी हीट करता है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग का क्या बोलेगा कि हम लोग का जितना भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखते हैं, देखो पहले हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। H इक्वल टू IR स्क्वायर RT, ये ठीक है, याद रखना। हीट इक्वल टू क्या होता है, IR स्क्वायर RT। एक साइंटिस्ट है जूल्स वो क्या बोलते हैं फॉर्म किए थे ये, देखो कैसे, हीट इक्वल टू IR स्क्वायर RT हो गया। इसका मतलब जो होता है ना, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग का करंट का स्क्वायर के, ठीक है। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके उस टाइम का जितना देर वो कंपोनेंट चल रहा है, ठीक है, याद रखना। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट का स्क्वायर। सेकंड हम लोग का हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। थर्ड होता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, टाइम कितना सेकंड के लिए वो चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल पावर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है। अब देखो पावर क्या है हम लोग का, हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ पावर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पावर लगा रहे हैं। तो देखो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई वर्क करने में जितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। वर्क करने में जितना टाइम लग रहा है उसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल पावर, अभी हम बताए पावर इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या था, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, या बोल सकते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क, या कितना देर हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, या कितना देर हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है। तो देखो पावर इक्वल टू रेट ऑफ, अब देखो हम बताए थे रेट जहां लगेगा वहां पे हम लोग का टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो वर्क का क्या था हम लोग का फॉर्मूला VIT था, ठीक है, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो T कट जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा, ठीक है। इसी से हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू, देखो V इक्वल टू क्या था हम लोग का IR था, I बाई R, ठीक है, इंटू I। तो इसी से एक और फॉर्मूला निकलता है IR स्क्वायर R, ठीक है। दूसरा पावर का एक और फॉर्मूला निकलेगा, देखो यहाँ पे I को चेंज करो, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, देखो V का वैल्यू IR होता है, ठीक है, तो यहाँ IR स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। V, अब देखो V को यहाँ रख दे दो,
हाँ आई को चेंज करेगा तो वी बाई आर होता है, मतलब वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हो गया। यही सेम फॉर्मूला हीट में भी होता है, हीट में खाली यहाँ पे टाइम से इंटू हो जाता है। जैसे ही टाइम को इंटू कर रहे हैं, ये क्या उसी का फॉर्मूला बन जाएगा, हीट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो छोटा मोटा कुछ कुछ है तो वो सब देख लेना। ऐसे हम बता देते हैं रेटिंग क्या होता है। रेटिंग होगा एक टॉपिक, तो एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है ये एक्स्ट्रा में तुम लोगों को पढ़ना है। रेटिंग क्या हो गया, देखा कभी कभी ऑब्जेक्ट कोई खरीदता है, उसमें रेट किया रहता है, उसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो करना है, कितना वाट का बल्ब खरीदा होगा, 100 वाट का बल्ब है, ये उसी को बोलते हैं पावर रेटिंग। ठीक है, हाँ लास्ट टॉपिक है हम लोग का, एक लास्ट टॉपिक छोटा सा प्रैक्टिकल बेस। ठीक है, हम लोग घर पे कुछ कुछ हीटिंग एलिमेंट हम लोग चलाते हैं, जैसे आयरन चलाते हैं। ठीक है, तो आयरन में हम लोग का क्या है, वो निक्रोम वायर से क्यों बनता है, तो निक्रोम वायर से इसलिए बनता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण हीट क्या करेगा, जल्दी से हीट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट हम लोग का क्या चीज का रहता है, वो भी निक्रोम का होता है। क्यों, तो वो भी सेम केस, रेजिस्टेंस हाई होता है तो बर्न कर जाएगा वो, तो हीट होगा। फिर हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग का उसका रेजिस्टेंस भी एक पार्टिकुलर वोल्टेज वो अति कैरी करता है, या पार्टिकुलर करंट उसमें रेटिंग किया रहता है। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा ना तो क्या होगा, जल जाएगा, और हम लोग का जो घर का एप्लियंस है वो सब बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।